बोलिए सदगुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, अभी हम सभी एक कथा श्रवण करें। एक नगर में एक बिगारानंद रहते थे। नगर तो बहुत बड़ा था, तो बिगारानंद शायद पूरे नगर को बिगाड़ कर रखा था और उसका नाम ही पड़ गया था बिगारानंद। तो हर किसी का काम बिगाड़ने का ही काम करते और बिगाड़ कर ही वह खुशी रहता था। तो एक दिन एक दंपति के घर देखिया आया। जब लड़का देखने के लिए आया मेहमान, तो लड़का के पिता ने पहले संकेत कर दिया था कि देखो बेटा, अपने यहाँ आज मेहमान आने वाला है, तो देखो कहीं बिगारानंद आ गए तो सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। तो इससे अच्छा है, लो बेटा 100 रुपया लो और बिगारानंद से 100 देकर माफ़ी मांग लेना। तो लोभ में पड़कर अपना काम नहीं बिगाड़ेगा। तो पिताजी के कहने पर पुत्र ने 100 रुपया लिए और जाकर बिगारानंद के घर 100 देकर बिगारानंद का पैर चूमकर प्रणाम किया और चले आए घर। तो संयोग दूसरे दिन मेहमान आए। जब मेहमान आए तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब लड़का देख लिया मेहमान, लड़का देखकर सब नाश्ता पानी कर लिए। अब चलने की तैयारी थी। इतने देर किसी ने कानों कान कह दिया कि आज अमुक आदमी के घर मेहमान आया है और शादी तय हो गया, पक्की हो गई, दिन भी पड़ गया है। तो इतने देर बिगारानंद उसी सभा में आकर बैठ गए। तब घर वाले भी सोचे चलो बिगारानंद को तो पहले हमने दे ही दिए हैं घूस, अब मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो जब पिताजी का इशारा हुआ कि देखो बिगारानंद आ गया, अब उसका पैर चूमकर प्रणाम कर लो, अन्यथा अभी भी कुछ बोल दिया तो यह बरतुहारी जो है भंगट जाएगा, नहीं होगा। तो लड़का झट से बिगारानंद का फिर पैर चूमकर प्रणाम किया। तो बिगारानंद उसी सभा में कह रहा है, करे बेटा तुम्हारा मिर्गी ठीक हो गया कि नहीं। अब लड़की वालों ने सुन लिया, करे लड़का को कहीं मिर्गी भी आता है क्या। तो लड़की वालों ने कुछ नहीं बोला, इतना ही सुना। बिगारानंद जैसे कहा, अरे बेटा तुम्हारा मिर्गी ठीक हो गया कि नहीं। अब मेहमान जो लड़की पक्ष से आया था लड़का देखने के लिए, वह अवाक हो गया, करे लड़का को कहीं मिर्गी भी लगता है क्या। हम लोग अनजान में बरतुहारी तय तो कर लिया, लेकिन जब लड़का को मिर्गी लगता है तो लड़की का क्या निर्वाह कर सकेगा।
कबीर साहब कहते हैं, दुल्हन सजा बाराती नहीं है, सफ़र है लंबा साथी नहीं है। तो साथी पूरा जीवन, लड़की लड़का अपना जीवन तय करेगा, कहीं लड़का को ही मिर्गी लगेगा तो लड़की का निर्वाह कैसे होगा? कौन सुनेगा इसका? माता पिता सास ससुर कब तक इसका देखरेख करेगा? पति ही तो इसका सहायक है। अंत में लड़की पक्ष के लोग विदा लिया। जाने के वक्त दोनों समधी गला मिला और यहाँ से लड़की पक्ष से अब विदा लेकर चले गए अपने घर। तो अपने घर में हर पत्नी पहले पूछती है कि बोलो लड़का जचा या नहीं? तो लड़की पक्ष के लोग कहा कि हाँ लड़का तो बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा भी है, गुणवान भी है। लेकिन उसी गांव के एक आदमी ने पूछा लड़का को, अरे तुम्हारा मिर्गी ठीक हुआ कि नहीं? शायद लड़का को मिर्गी लगता है, हमने तो सब कुछ पक्का सक्का कर लिए थे, लेकिन अब मेरे मन में हो रहा है कि यह लड़का छोड़ देने में ही अच्छा है, क्योंकि लड़का को मिर्गी लगता है। अब पत्नी भी कहा ठीक, जब लड़का को मिर्गी लग रहा है उस लड़का को छोड़ दो, दूसरा लड़का ढूंढो। अब लड़का पक्ष के लोग जाकर कहे, अरे भाई दिन पक्का कर लिए थे, सब कुछ तय है, तो दिन अब दो विवाह के लिए। तब लड़की पक्ष के लोग बहाना करने लगा। जब बहाना करने लगा तब लड़का वालों ने भी सोचा कि चलो शायद बिगाड़ानंद कुछ बोला, इसलिए इसका बरतुहारी भाग गए, बहाना मिल गया। बिगाड़ानंद किसी का काम बनने नहीं देता, सबका बिगाड़ कर रखता है। मैंने तो सोचा था कि 100 रुपया दे दो, यह चुप रहेगा। पता नहीं इसको कौन कह दिया कि इसके घर मेहमान आया है, और यह काम बना हुआ भी बिगाड़ दिया। तो अंत में लड़की वाला भाग गए, विवाह भी तय नहीं हुआ। और अंत में हुआ क्या, तो बिगाड़ानंद बूढ़ा हो गए। सब पूरा जीवन बिगाड़ते रहा, लड़ाते रहा, लड़ते रहा, पूरा जीवन लड़ते लड़ते, किसी का काम ठीक से नहीं होने दिया, उस समाज को पूरा बिगाड़ते रहा। नगर का काम अच्छा नहीं किया, सब लोग बिगाड़ानंद से उलझे हुए थे और भयभीत रहते थे। तो अंत में जब बिगाड़ानंद मरने का वक्त आया, बूढ़ा हो गए, जब कफ पित्त बात घेर लिया, तो एक दिन बिगाड़ानंद ने एक सभा बुलाई और सभा में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो गांव वालों ने, नगर वालों ने पूछा कि बोलो भाई बिगाड़ानंद, तुमने जो हम लोगों को बुलाया है, क्यों, किस काम से बुलाए हो, क्यों बुलाया? तब बिगाड़ानंद ने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा हजूर, हमने इसलिए आप लोगों को बुलाया कि मैंने पूरा जीवन लड़ा और लड़ाया, सबका काम बिगाड़ा, ज़मीन का, मकान का, दुकान का, सबको मैंने उलझा कर रखा। तब तो मेरा भी वक्त आ गया है मरने का। आप लोगों से हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि अब जो हमें शमशान घाट ले जाओगे तुम लोग मरने के बाद, तो हमें भी आप लोग बिगाड़ कर ले जाइएगा। तो भाई मरने के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? कुछ लोगों ने कहा हाँ, मेरे मुख में बांस डाल कर ले जाना, मेरे मुख में बांस डाल कर ले जाना शमशान घाट, और मरने के बाद भी तुम लोग हमसे बदला ले लेना। तो सभा में
कुछ जुआ थे, कुछ वृद्धा थे। तो वृद्ध लोग उपदेश कर रहे थे, अरे भाई मरने के बाद इसको क्या दुख होगा जो तुम लोग बिगाड़ोगे, यह काम अच्छा नहीं है। और जुआ लोग जो था, जवान तरार, वो कहा ठीक कह रहा है बिगाड़ानंद, जीते जी तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, चलो मरने के बाद भी इसे बिगाड़ कर ले जाएंगे, ठीक कह रहा है। अब लड़का बच्चा क्या जाने, हमसे जो अधिक उम्र के लोग हैं, जो वो जानते हैं सो हम नहीं जानते। तो जुआ है, अभी उसका वो मार्ग तय नहीं किया है, पूरा जीवन संघर्षशील है, रहना पड़ता है और अनुभव करना पड़ता है कि समाज में हमें कैसे जीना है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरे सगा है, कौन परिवार है, कौन कुल कुटुंब है, यह सब अनुभव होता है। तो बिगाड़ानंद कहा, जैसे कहा हाथ जोड़कर, मरने के बाद भी हमें बिगाड़ कर ले जाओगे, मेरे मुख में बांस ठूस कर ले जाना शमशान घाट, गंगा घाट। तब बूढ़ा कहे नहीं, तो जुआ लोग कहा नहीं, यह ठीक कह रहा है। तो भाई बूढ़ा तो बूढ़ा है और सामर्थ्यवान है, जुआ लोग सामर्थ्यवान है। संजोग बिगाड़ानंद का जब अंतकाल हुआ तो वही सब जुआ लोग आ गए। तो बूढ़ा कहे नहीं, जुआ बस वही किया, अर्थी बनाया और बिगाड़ानंद को अर्थी पर सुलाया और उसके मुख में एक खूंटा गाड़ दिया, खूंटा गाड़ कर उस पर फटाका लगाया, फटाका लगाकर और राम नाम सत्य है, सबका यही गत है कहते हुए गंगा घाट जा रहे थे। तो जब आधे डगर चले गए तो हर लोग डोली रखते हैं, सब लोग बैठते हैं कि चलो इसकी गति हो जाए। आधे डगर जब चली दुनिया पीछे दिसी निहारी, यह देशवा में आग लगी बा कौन लागे गुहारी। जब आधे डगर जाते हैं तो डोली को बिलमाते हैं, डोली को रखते हैं, सब लोग बैठते हैं और उसमें जो दुल्हन बैठा है उस डोली में, मृत शरीर, उसके इर्द गिर्द उसकी आत्मा घूम रहा है, देख रहा है सब लोग मेरे विपक्ष के हैं, कोई मेरे पक्ष के नहीं हैं जो मरने के बाद हमें रख ले। सब लोग हमें अब घर से बाहर निकाल रहा है, सब लोग मेरे दुश्मन हैं। तो जैसे डोली को रखा तो उधर से प्रशासन आ रहे थे, एक गाड़ी से प्रशासन आ रहे थे। तो प्रशासन के लोग जैसे देखा सब लोग बैठे हुए हैं और एक लाश के मुख में बांस दिख रहा था। तो प्रशासन के लोग पूछा, करे भैया इसके मुख में देखते हैं बांस ठूसे हुए हैं, तुम लोग इसे बांस ठूस कर मार कर ले जा रहे हो, तुम लोग अपराध किए हो, तुम लोगों को सजा होनी चाहिए। अब कुछ लोग खिसकने लगा, जैसे प्रशासन ने कहा कि तुम लोग बांस ठूस कर मारे हो, उसमें जो बूढ़े बुजुर्ग थे होशियार वो खिसकने लगा और जुआ लोग हठ किए वहीं बैठे हुए हैं। तो सब लोग गाँव से पूछने लगे कि बोलो इसके मुख में कौन बांस ठूस कर इसे मारे हो। सब लोग अवाक हो गए, वो कहे हम नहीं, तो वो कहे हम नहीं, तो आखिर कौन मारा है। अंत में सबको पुलिस वालों ने कैद कर लिया, सबको जेल के हवाले किया। उसमें कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी जेल के हवाले गए। तो बूढ़ा कहा करे कि बेटा मैंने कह न रहा था, करे बिगाड़ानंद मरने के बाद भी सबका बिगाड़ कर गया, अब सब की बहू बेटी रोने लगा। करे बिगड़वा वो तो जीते जी बिगाड़ा और मरने के बाद भी हम लोगों के साईं बेटा को जेल करके गया। सब लोग उस पर थूकने लगा, जीते जी जो बिगाड़ा तो बिगाड़ा, मरने के बाद भी वो बिगाड़ कर गया।
तो अंत में होता है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। कुसंगति, जो गलत लोग हो उसका संगति ना करो, जो अच्छे लोग हो उसका संगति करो। तो उससे होगा क्या? आपका कर्म संस्कार बनेगा और इस जन्म में भी सुखी रहोगे, और उस जन्म में जो दूसरा जन्म होगा तुम्हारा मरने के बाद, वहाँ भी तुम सुखी रहोगे। तो मनुष्य जीते जी अपने कर्म के स्वामी हैं। मनुष्य अगर चाहे कि हम सुखी रहना चाहें तो सबसे पहले बुरे संगति को छोड़ दो, बुरे आदमी का संग ना करो। और एक अच्छे आदमी कुछ ना भी दे, उसके साथ बैठो, उनसे कुछ बात करो। देखो, जब अगरबत्ती जलाते हो तो इत्तर की सुगंध बिखरती है, सबको अच्छा लगता है। वही जब दुर्गंधी कहीं होता हो तो सब लोग भागते हैं। तो अच्छे संगति का प्रभाव जो है मनुष्य का जीवन बनेगा, और गलत संगति का प्रभाव मनुष्य का जीवन खराब होगा। तो इसलिए साहब कहते सत्संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। तो साहब बड़ा अच्छा कहा। तो इसी पर बिगाड़ानंद मरने के बाद भी सबको बिगाड़ दिया। तो हम इसी पर एक आधारित भजन है, आपन काहे न संभारे काजा। तो उस भजन को हम श्रवण करें। साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द उचार। जग में होते साधु नहीं, जर मरता संसार। आपन काहे ना संभाले काजा, आपन काहे ना संभाले काजा। ना गुरु भक्ति साधु की सेवा, करत यधम निर्लाजा। आपन काहे ना संभाले काजा, ना गुरु भक्ति साधु के संगत, करत अधम निर्लाजा। आपन काहे ना संभाले काजा। मानुष जन्म फेर नहीं पई हो, सब जीवन में राजा। आपन काहे ना संभाले काजा। मानुष जन्म फिर नहीं पई हो, सब जीवन में राजा। आपन काहे ना संभाले काजा।
पर नारे प्यारे करि जाने, सो नर नरक समाजा। पर नारे प्यारे करि जाने, सो नर नरक समाजा। आपन काहे न संभाले काजा, जिनके पंथ भूलेंगे भोदू, करूं चलने की साजा। जिनके पंथ भूलेंगे भोदू, करूं चलने की साजा। आपन काहे न संभाले काजा, यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मातु पिता सुत आजा। यहाँ नहीं कोई मित्र तुम्हारा, मातु पिता सुत आजा। आपन काहे न संभारे काजा, ये सब है मतलब के साथी, काहे करत या काजा। ये सब है मतलब के साथी, काहे करत या काजा। आपन काहे न संभाले काजा, न गुरु भक्ति साधु की सेवा, करत यधम निर्लाजा। वृद्ध भये पर नाम भजतो है, निकसत सूरत यबाजा। वृद्ध भये पर नाम भजतो है, निकसत सूरत यबाजा। टूटी खाट पुराना झिलंगा, परे रहो दरबाजा। टूटी खाट पुराना झिलंगा, परे रहो दरबाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डराने, सुनत काल के गाजा। आपन काहे ना संभाले काजा। ब्रह्मा वैष्णु महेश डराने, सुनत काल के गाजा।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़िले ज्ञान जहाजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़िले ज्ञान जहाजा। आपन काहे ना संभाले काजा, ना गुरु भक्ति साधु के सेवा, करत यधम निर्लाजा। आपन काहे न संभाले काजा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।